नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यह क्वेश्चन पेपर LT ग्रेड का है। आज इसके हम 100 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में GS का पेपर था 1 से 30 तक और 31 से हिंदी शुरू है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? बी ऑप्शन सही है, रस दोष। क्वेश्चन नंबर 32, अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? सी ऑप्शन सही है, अतद गुण। क्वेश्चन नंबर 33, चक्करही मरकट भालू छलबल करही जेहि खल छीजही। पंक्ति में काव्य गुण है। कौन सा काव्य गुण है? बी ऑप्शन सही है, ओज गुण है। क्वेश्चन नंबर 34, उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन है। ए ऑप्शन सही है, तालव्य। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? डी ऑप्शन सही है, य। क्वेश्चन नंबर 36, जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। सी ऑप्शन सही है, शांत चित्त। क्वेश्चन नंबर 37, कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भौम में करत है नैनन ही सौ बात। उपर्युक्त दोहे में प्रयुक्त मुख्य क्रियापदों की संख्या है। सी ऑप्शन सही है, 7। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सी ऑप्शन सही है, सौतेला। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? डी ऑप्शन सही है, 10 गुना। क्वेश्चन नंबर 40, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। बी ऑप्शन सही है, तुरंत भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 41, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दुह। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? ए ऑप्शन सही है, रोशनदान। क्वेश्चन नंबर 43, सामिस का विलोमार्थक शब्द है। सी ऑप्शन सही है, निरामिष। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन सही है, बादल। क्वेश्चन नंबर 45, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा प्रतिपादित संज्ञा प्रतिपादित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सी ऑप्शन सही है, संज्ञा के भेद के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? सी ऑप्शन सही है, लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? डी ऑप्शन सही है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है?
सी ऑप्शन सही है वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति है। डी ऑप्शन सही है शिशुपाल बधम। क्वेश्चन नंबर 50 नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होती है। बी ऑप्शन सही है चतुर्थी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है। ए ऑप्शन सही है शिशुपाल बधम। 52 ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। सी ऑप्शन सही है ऋग प्लस वेद। क्वेश्चन नंबर 53 गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। सी ऑप्शन सही है ग्रामम उभयतः मार्ग संति। क्वेश्चन नंबर 54 काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। डी ऑप्शन सही उपमा अर्थ गौरव पदलालित्य। क्वेश्चन नंबर 55 कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। सी ऑप्शन सही है मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। ए ऑप्शन सही है सीता रावणम अकुप्यत। क्वेश्चन नंबर 57 गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है। बी ऑप्शन सही है गच्छेत। क्वेश्चन नंबर 58 षडानन का संधि विच्छेद होगा। सी ऑप्शन सही है षट प्लस आनन। क्वेश्चन नंबर 59 मदमाता में कौन सा समास है। डी ऑप्शन सही है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 60 द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। सी ऑप्शन सही है दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है। ए ऑप्शन सही है उत्तराम चरितम। क्वेश्चन नंबर 63 पाणिपादव का विग्रह है। ए ऑप्शन सही है पाड़ी च पादम च। क्वेश्चन नंबर 64 आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन सही हिंदी साहित्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। बी ऑप्शन सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 66 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया। सी ऑप्शन सही है रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 67 हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये ऑप्शन सही है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 68 कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला यह प्रशंसात्मक उक्ति लिखी है। बी ऑप्शन सही है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। क्वेश्चन नंबर 69 केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। डी ऑप्शन सही है तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 70 सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। ये ऑप्शन सही है राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 71 आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। सी ऑप्शन सही है मृगावती को। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदास सिंह चौहान का है।
डी ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73, राउल बेल किस तरह की रचना है? ये ऑप्शन सही है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। क्वेश्चन नंबर 74, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? डी ऑप्शन सही है, विश्व मिथक सरित सागर। क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बी ऑप्शन सही है, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जूही की कली निराला के, नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत, नदी के द्वीप अज्ञे, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, ज्योतिपुंज हिमालय। क्वेश्चन नंबर 78, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में किस साहित्यकार का स्मरण नहीं है? संस्मरण नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी का। क्वेश्चन नंबर 79, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं? सी ऑप्शन सही है, विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया? ये ऑप्शन सही है, कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 81, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं, कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्ति दिनकर की किस रचना की है? बी ऑप्शन सही है, रश्मि रथी। क्वेश्चन नंबर 82, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? सी ऑप्शन सही है, शंकर शेष की। क्वेश्चन नंबर 83, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा ही किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? ए ऑप्शन सही है, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? बी ऑप्शन सही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 85, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? सी ऑप्शन सही है, रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 86, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? बी ऑप्शन सही है, रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 87, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? ए ऑप्शन सही है, मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 88, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? ए ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो का। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? सी ऑप्शन सही है, नरहरियानंद। क्वेश्चन नंबर 90, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय पंक्ति का लेखक कौन सा कवि है? सी ऑप्शन सही है, रहीम। क्वेश्चन नंबर 91, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं? बी ऑप्शन सही है, मोहन अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 92, रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? ए ऑप्शन सही है, देवेंद्र सत्यार्थी ने।
क्वेश्चन नंबर 93, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? बी ऑप्शन सही है, पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 94, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। काव्य पंक्तियाँ, रचनाकार मोरपखा, रसखान, बसो म्हारे, मीराबाई, भक्तन को कहाँ सिकरी सो काम, कुंभनदास, प्रीति कर दिन्ही गरी छुरी, सूरदास। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? बी ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? डी ऑप्शन सही है, भाषाभूषण। क्वेश्चन नंबर 98, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये ऑप्शन सही है, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? डी ऑप्शन सही है, गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम चंदन, प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। सी ऑप्शन सही है, रैदास। क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 102, छार उठाए लिन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह ऑप्शन सही है, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 103, लंका यात्रा का विवरण, यात्रा वृत्त के लेखक हैं? डी ऑप्शन सही है, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 104, अधोलिखित स्थापना ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। स्थापना ए है, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जन नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तर्क आर, क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बी ऑप्शन सही है, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित आत्मकथाएं उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? टुकड़े टुकड़े दास्तां, अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 106, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? डी ऑप्शन सही है, गीत। क्वेश्चन नंबर 107, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? ये ऑप्शन सही है, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 108, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? ये ऑप्शन सही है, पूरनदास। क्वेश्चन नंबर 109, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? बी ऑप्शन सही है, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 110, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है?
सी ऑप्शन सही है, ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 111, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? डी ऑप्शन है, ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? नंददास यमुनाष्टक। क्वेश्चन नंबर 113, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा में प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। बी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 114, रामायण महानाटक के लेखक हैं। ये ऑप्शन सही है, प्राणचंद्र चौहान। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 115 में क्रम से लिखना है। इसमें सी ऑप्शन सही है, 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 116, गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? बी ऑप्शन सही है, पंत जी के। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? डी ऑप्शन सही है, पत्थर गली। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? ये ऑप्शन सही है, कविता के नए प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 119, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सी ऑप्शन सही है, सेठ गोविंद दास। क्वेश्चन नंबर 120, प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं। बी ऑप्शन सही है, मदन गोपाल। क्वेश्चन नंबर 121, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? डी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 122, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। ये ऑप्शन सही है, नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सी ऑप्शन सही है, कौन तू फुलवा बिनन हारी विवेकी राय का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 124, मगही किस उपभाषा की बोली है? डी ऑप्शन सही है, बिहारी। क्वेश्चन नंबर 125, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। ये ऑप्शन सही है, सेमिटिक हेमेटिक परिवार। क्वेश्चन नंबर 126, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ये ऑप्शन सही है, ब्लूमफील्ड। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? सी ऑप्शन सही है, पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 128, गयल भयल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? ये ऑप्शन सही है, भोजपुरी भूतकालिक। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सी ऑप्शन सही है, मराठी। क्वेश्चन नंबर 130,
निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। डी ऑप्शन सही है, राजस्थानी अपभ्रंश का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? ये ऑप्शन सही है, अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 132, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। बी ऑप्शन सही है, मागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 133, ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ए मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 134, देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? सी ऑप्शन सही है, काका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 135, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं? डी ऑप्शन सही है, स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 136, उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? सी ऑप्शन सही है, ऊष्म। क्वेश्चन नंबर 137, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ये ऑप्शन सही है, बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 138, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? बी ऑप्शन सही है, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 139, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? सी ऑप्शन सही है, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 140, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? सी ऑप्शन सही है, वामन। क्वेश्चन नंबर 141, भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? इसका आंसर नहीं आयोग द्वारा दिया गया था। इसका आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना? बी ऑप्शन सही है, भवभूति ने। क्वेश्चन नंबर 143, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? ये ऑप्शन सही है, विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 144, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। ये ऑप्शन सही है, इंद्रव्रजा, इंद्रव्रज, वज्रा। क्वेश्चन नंबर 145, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं? बी ऑप्शन सही है, बाबू गुलाब राय। क्वेश्चन नंबर 146, दोहा किस प्रकार का छंद है? डी ऑप्शन सही है, अर्धसम मात्रिक। क्वेश्चन नंबर 147, उधर शतक की हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, हमको लिखे हैं कहाँ, कहन सबय लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? सी ऑप्शन सही है, भावोत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 148, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं? बी ऑप्शन सही है, वाचक। क्वेश्चन नंबर 149,
रोमांच किस तरह का अनुभव है? ये ऑप्शन सही है सात्विक। क्वेश्चन नंबर 150। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रस है अस्थाई भाव। अद्भुत रस विस्मय, वीर रस उत्साह, रौद्र क्रोध, करुण शोक। इसका सी ऑप्शन सही है। एलटी ग्रेड में माइनस मार्किंग होता है भाइयों एवं बहनों। 120 क्वेश्चन हिंदी के थे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।